अगर नहीं इस मांग पर ध्यान दिया गया तो हम लोग अपने आदमी को खड़ा करेंगे उनको हराने के लिए। हम लोग एक होकर के और अपने समाज के हक के बात कर रहे हैं। वोट द्वारा अपने आदमी को खड़ा करेंगे, उसमें अपने वोट द्वारा अपना अधिकार लेंगे राजनीति में। होम डिलीवरी खाना जूता चप्पल मिलता होगा, लेकिन बिहार में शराब भी मिलता है। हाँ मिलता है। आपको जितना लीटर चाहिए आपको बोलिए, हमको हम आपको देंगे। हम यहाँ पे आए हैं प्रजापति के उत्थान के लिए, मिट्टी का बोर्ड बनाने के लिए। हाँ खाली कागज पे, खाली सरकार के कागज पे खाली शराबबंदी है। अच्छा। बाकी घर घर बिक रहा है शराब। नेताजी बोलते हैं फार्म कितना बार भरा है लेकिन पास नहीं हुआ है। पैसा भी लेता है, पैसा लेता है भरने में। घूस 1000 रुपये लगा है, लगता है 20-20 हजार गाँव का मुखिया लोग लेता है। 20,000 ये बात नीतीश सरकार को पता होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। देखिए, सभी जातियां जो है अपने अपने कुनबे को मजबूत कर रही है और इकट्ठा होकर जो है अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन आपने देखा कि कई समाज जो है, या यूं कहें कुशवाहा समाज हो, यादव समाज हो, तमाम जो है वो रैली कर जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो है कुम्हार प्रजापति समाज जो है आज मिलर स्कूल में पहुँचे हैं और अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं। क्या मांग है आपकी? भागीदारी पर, सत्ता में भागीदारी चाहिए। सत्ता में भागीदारी चाहिए जी। नीतीश कुमार तो समान भागीदारी दे ही रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कहाँ दे रहे हैं, सिर्फ कहते हैं, देते हैं कहाँ है। एक भी नहीं हमारा MLA है, न MLC है, न कहीं कुछ नहीं है। 0 पॉइंट पर आउट हो। 0 पर जी। और क्या मांग है? हमें SC का दर्जा दिया जाए, जाति का उत्थान होगा, बाल बच्चे का सुविधा होगा। अभी नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं आए हैं, न कुछ दे रहे हैं। तो फिर वोट किसको दीजिएगा? 2025 वोट हमारा अगर नहीं इस मांग पर ध्यान दिया गया तो हम लोग अपने आदमी को खड़ा करेंगे उनको हराने के लिए, चाहे सत्ता में जो आवे। 10वीं बार का शपथ ग्रहण की तैयारी चल रहा है, आप हराने की बात कर रहे हैं। तैयारी है, इलेक्शन लड़ने के बाद उनका शपथ ग्रहण होगा या कुछ होगा, पहले इलेक्शन में तो आवे। हमें भी भागीदारी दे, उनको माला पहनाऊंगा, भागीदारी नहीं मिलेगी हरा दूंगा। तो 20 साल में आपको भागीदारी नहीं मिली है? कहाँ मिली? कुछ नहीं मिली। 0 पॉइंट पर आउट है कुमार समाज। इस बार मिल जाएगी? निश्चित है मिलना, नहीं मिलेगी लड़ कर लेंगे अधिकार। लड़ कर लीजिए? लड़के लेंगे। कैसे लड़के लीजिएगा चाचा? कैसे लड़के लीजिएगा? अरे कैसे लड़िएगा? मतदान द्वारा लड़ेंगे, मतदान द्वारा, मतदान लेकर के, वोट द्वारा अपने आदमी को खड़ा करेंगे, उसमें अपने वोट द्वारा अपना अधिकार लेंगे राजनीति में। तो वो कह रहे हैं कि समान हम अधिकार सबको दे ही रहे हैं, विकास सब कर ही रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं विकास? हम लोगों का एक भी कोई पद नहीं है। ऐसा होता तो हम लोग एकजुट होते आज। ऐसा होता तो हम लोग एकजुट होते आज। क्या दिक्कत है? हम लोग एक होकर के और अपने समाज के हक के बात कर रहे हैं। ठीक है। हक में क्या क्या? हक में है जो हमारे समाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, समझ गए? जितना भी नेता लोग नया में हो रहे हैं, हमारे समाज को उत्थान की बातें नहीं कर रहा है, समझ गए? तो हमारे समाज से कोई नेता मंत्री हो, यही हम लोग मांग करना चाहते हैं। बिना नेता मंत्री का समाज का उत्थान नहीं होगा? नहीं हो रहा है। शिक्षा पर भी ध्यान नहीं है। शिक्षा पर भी ध्यान नहीं है, तो शिक्षा पर ध्यान होगा। सब शिक्षक को ढूंढ कर लाया जा रहा है, बाहर से लाया जा रहा है, बिहार से है, और कह रहे हैं शिक्षा पर ध्यान नहीं है। सिर्फ हम लोग के समाज को जो है ना देखा नहीं जा रहा है, इस बारे में हम लोग बोल रहे हैं। और हम लोग कैसे पता कि प्रजापति समाज के परिवार को ही टारगेट किया गया है? टारगेट किया गया है, टारगेट किया गया है। हमको जैसा लग रहा है कि अगर टारगेट नहीं किया जाता तो हम लोग बुड़बक नहीं है जो हम लोग यहाँ आए हुए हैं और एक जगह जुटे हुए हैं, समझ रहे हैं ना? तो हम लोग यहाँ आए हैं तो आगे बढ़ने के लिए ही आए हैं। तो तेजस्वी देंगे मौका देंगे। देखिए, नहीं मौका देंगे तो हम लोग एकजुट होकर के, हम नीतीश पे भरोसा है कि नहीं है? भरोसा क्या रहेगा? उनके ऊपर भरोसा रहता तो हम लोग एकजुट होते। हम लोग एकजुट होते नहीं है। तेजस्वी भरोसा है? नहीं है भरोसा। तेजस्वी पर भी नहीं? तो भरोसा है? तो भरोसा रहता तो हम लोग के उत्थान के बात करते ना। निर्दलीय बनाएंगे। निर्दलीय? अपना खुद का पार्टी। 243 सीट पर? जी। तो नीतीश कुमार को क्या हो जाएगा? क्या होगा? उनका घाटा होगा, उनका सरकार नहीं बन पाएगा। सरकार नहीं बन? 10वीं बार तैयारी कर लिए हैं तो करने दीजिए। वो विकास किए हैं, सब वोट देगा, महिला हो या पुरुष हो। कहाँ विकास किए? भ्रष्टाचार तो खाली है, सड़क नहीं बनवा पा रहे। बिहार में शराब बंद है फिर भी चालू है। शराबबंदी है, शराब बंद है फिर भी बिक रहा है। उनको कितना लीटर चाहिए? गांव में आप चलिए ना, हम आपको दे रहे शराब। कितना चाहिए उनको बोलिए? हाँ,
वो तो कह रहे हैं कि खाली कागज पे, खाली सरकार के कागज पे खाली शराबबंदी है। अच्छा, बाकी घर घर बिक रहा है शराब। होम डिलीवरी? हाँ, होम डिलीवरी, खाना मिलता है, होम डिलीवरी खाना, मिलता है। होम डिलीवरी खाना, जूता चप्पल मिलता होगा, लेकिन बिहार में शराब भी मिलता है। हाँ, मिलता है। आपको जितना लीटर चाहिए आपको बोलिए, हमको हम आपको देंगे। अच्छा, बिहार में मिलता है शराब। हाँ, हम यहाँ पे आए हैं प्रजापति के उत्थान के लिए, मिट्टी का बोर्ड बनाने के लिए। हाँ, और गांव में और विकास नहीं हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? सबका सब लीगली नहीं बना है। चपरासी से लेके हाँ। और नीतीश कुमार की पार्टी तक सबका सब मिला जुला भगत सरकार है। अब नहीं। बात तो मानिए, 1 रुपया कोई घूस नहीं ले सकता है? वो केवल कागज पे ही नहीं ले सकता, बाकी ऐसे तो ले ही रहा। आप जाके देखिए कहाँ विकास हुआ है गांव में। गांव ऐसे ही है, ना स्ट्रीट लाइट लगा है, ना गांव का सड़क का व्यवस्था ऐसे ही जर्जर पड़ा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो पहले 1 घंटा में जाते थे वो 5 मिनट में पहुंच जा रहे हैं। अरे कहने से थोड़ा नहीं होगा, वो आएंगे तब ना देखेंगे। उनको तो विधानसभा चाहे गद्दी पे बैठने से फुर्सत मिलेगा तब ना जनता की समस्याओं को सुनेंगे। गद्दी में बैठेंगे तभी तो विकास करेंगे ना। 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर पा रहे? कुछ किए हैं बिहार के लिए? कुछ नहीं किए। उनको तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। क्यों? आए कहाँ विकास जब आप नहीं करेंगे तो काहे को बैठेंगे? गद्दी किसको देना चाहिए था? किसको? निर्दलीय तेजस्वी यादव भी नहीं, वो लोग चोर है। वो लोग वो तो चोर कैसे है? चोर काहे नहीं है भाई? हाँ, कैसे चोर है? बाप चारा चोर निकला तो काहे नहीं बेटा चारा चोर निकलेगा? वो भी नहीं सबका सब वही। हाँ, चारा चोर है ये लोग। हाँ, हाँ, वो कह रहे हैं 500 रुपये जो सिलेंडर करेंगे, 2500 रुपया माँ बहन मान योजना देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, फिर भी आप अरे वो बस वो मैनिफेस्टो होता है जारी। सब चुनाव, सब अपने वोट बैंक के लिए तो बढ़िया है, डोमिसाइल नीति लाएंगे। वोट बैंक बढ़ाने का ये सब चक्कर है, बाकी और कुछ नहीं। वो कुछ भी डोमिसाइल नीति चाहे कोई भी नीति हो, सबका सब वही फेक है। डोमिसाइल क्या है? डोमिसाइल क्या करेगा? यहाँ डोमिसाइल का कोई पालन हो रहा है? अभी बहाली की है टीचर का, टीचर में डोमिसाइल कहाँ गया उनका? डोमिसाइल की बात आप करते हैं तो डोमिसाइल कहाँ गया उनका टीचर वाले? नीतीश कुमार लाने के लिए कह रहे हैं। कहाँ अभी तक? वो तेजस्वी डोमिसाइल भारत सरकार का खुद का संगठन है जो सभी चीज में लागू होता है। तो यहाँ हमारे संविधान में वर्णित है डोमिसाइल, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं लागू हुआ बिहार सरकार पे? हाँ। इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या किए अभी तक? ये डोमिसाइल ला के हमारे आरक्षण को दबा दिए। अच्छा, दबा देने का काम किया है। हाँ। डोमिसाइल नीति। अच्छा, पलायन रुका है कि नहीं बिहार से? हाँ, पलायन रुका है। रुक गया है? हाँ, पलायन रुका है कि नहीं भाई? कहाँ उतना ज्यादा नहीं रुका है। ये कह रहे हैं रुक गया। सबका सब बिहार का जा रहे हैं महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में काम करने। कहाँ पलायन रुका है जी? कहाँ रुका? बिहार में रोजगार रहेगा तब ना पलायन रुकेगा। बिहार में रोजगार कहाँ है? लो, आप बोल रहे हैं कि रुक गया। जो भी चीनी मिल था वो सब का सब तो बंद हो चुका। बिहार में रोजगार कहाँ है? हाँ। देखिए डोमिसाइल, ये तो पलायन की बात करते हैं तो हद तक कुछ ये नहीं है कि पूर्ण रूपेण रुका है, लेकिन कुछ हद तक रुका है। कौन आंकड़ा वो कुछ बता दें कि हाँ, आंकड़ा क्या? हम किसी अंकीय स्थिति को जज किए हैं कि हम आपको आंकड़ा बता दें कि ये मतलब कैसे बता रहे हैं कि रुक गया है? ये सामाजिक स्थिति से हम लोग आकलन लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन है। पूर्ण रूपेण कहीं नहीं आया। आंकड़ा कैसे लगा लिए? युवा की युवाएं तो हैं जो बोल तो रहे हैं कि पलायन करने पर मजबूर हैं सब। कहाँ मजबूर है? कहाँ बिहार में अभी देखे ना, अभी कितना लाठी कोठी बरसा है छात्रों पे। छात्रों का बात सुना गया? देखिए सरकार के द्वारा बताइए। सुना गया? बताइए। हाँ, कोई नौकरी के लिए आदमी मांग रहा है तो उस पे लाठी बरसाइएगा? हम लोग आतंकवादी है? बताइए। नीतीश सरकार बरसाए के नहीं लाठी? शिक्षा युवाओं पे बरसाए लाठी, शिक्षित युवाओं पे। खान सर को उतरना पड़ा मैदान में। अब बताइए, सोचने वाली बात है। पलायन रुका है? बाहर में कमाने जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना। देखिए आप बोल रहे हैं कि रुक गया, बताइए। पलायन पूर्ण रूपेण हम बोल रहे हैं नहीं रुका है। तो यहीं पे तो है, पहले आदमी है, बोल देते कि कहाँ जाते हैं कमाने? दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हाँ, जहाँ काम मिलता है वहाँ चले जाते हैं। परिवार को छोड़कर। हाँ। सरकार से कुछ योजना मिला है कि नहीं? सरकार से योजना नहीं मिला है। इंदिरा आवास जो घर बनाने के लिए नहीं मिला है, और सब नहीं मिला है। झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं मिला, और कोई का मिला है और हम लोग का नहीं मिला है। आप लोग को नहीं मिला है? नहीं मिला है। क्या बोलता है नेताजी? क्या बोलते हैं नेताजी? बोलते हैं फार्म कितना बार भरा है लेकिन पास नहीं हुआ है। पैसा भी लेता है? पैसा लेता है भरने में। घूस 1000 रुपये लगा है। घूस नहीं लगता है? लगता है 20-20 हजार गाँव का मुखिया लोग लेता है। 20,000? 20,000 पास होता है ये बात नीतीश सरकार को पता होना चाहिए। हाँ, 20-20 हजार रुपये पहले ही वो लोग साइन करवा लेता है कि हम लेंगे तभी आपका कॉलोनी पास करेंगे। हाँ। 1,20,000 में से 30,000 रुपया लेता है घूस जी। 30,000 रुपया। 30,000 वही लोग को चाहिए। अब बताइए। 1 लाख रुपए में बनाना है घर? 1 लाख में बनाना है घर, कमीशन देना है? उसमें भी कमीशन देना। अब बताइए,
तो भ्रष्टाचार कहाँ नहीं, बिहार में हर जगह हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। आप देखिए तो हर डिपार्टमेंट में हर जगह अब खत्म कहाँ से होगा? जब तक नया सरकार नहीं बनेगा तब तक खत्म नहीं होने वाला है। परिवर्तन एकदम लाना है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से कुछ नहीं उखड़ने वाला है। सीएम का चेहरा किसे देखते हैं? निर्दलीय में कोई किसी को देखना चाहते हैं? किसको? अभी नहीं, मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप? हाँ, उनको तो कोई भी जाकर के पीट देता है। अब पीटने वाले को अच्छा काम जो करता है देखबे करते हैं कि उसी पे ढेला चलता है। पके आमे को ही ढेला चलता है, अब जानबे करते हैं। जो अच्छा काम करता है उसी को अक्सर दबाया जाता है। अच्छा, ये बताएं, ये जो मनीष कश्यप बोल रहे हैं तो फिर कहीं बाल्टी मार देंगे। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा था कि दूध से उनको नहाया गया था और बहुत बड़ा बात किए थे और जाकर के बीजेपी में मिल गए। और अब कह रहे हैं कि सीएम उनको बनना चाहिए। देखिए हम नहीं ना कह सकते हैं, अब उनका मत है भैया। अब किसी भी पार्टी में मिले, लेकिन वो मनीष कश्यप ही क्यों चुने सीएम फेस? वो व्यक्ति समाज की समस्याओं को देखता है, उसी को ना सीएम बनना चाहिए। उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से केवल बिहार की समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया है। हाँ, इसलिए उनको बिहार का सीएम बनना चाहिए। जैसे में क्या क्या था? गांव का पूरा घर मतलब सड़क का भ्रष्टाचार को दिखाए, मतलब पूरा नेताओं को पोल खोल के रख दिए कि कौन कौन सा भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको दिखाने का काम किए। हाँ, तो जो व्यक्ति जानता है वही ना बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब ना बिहार का विकास होगा। चिराग में दिक्कत है। चिराग पासवान तो अब तो केंद्रीय मंत्री बन गए, अब वो कहाँ से? बिहार बुला रहा है। तो बढ़िया बात है, वही बिहार के मुख्यमंत्री बने। हम कहाँ? मनीष कश्यप के बोल रहे हैं कि सीएम बनना चाहिए। क्या लगता है कि मनीष कश्यप को सीएम बनना चाहिए? कैसे बन सकते हैं मनीष कश्यप? ये अकेले सीएम कैसे बन सकते हैं बताइए? पूरा जनता पूरा मोटिवेट करेगा तब ना वो सीएम बन सकते हैं। एक आदमी के कहने से कोई थोड़ी कौन होना चाहिए? अब हमारे कहने से जो मान लीजिए जनता जिसको चुनेगी तो सीएम बनबे करेगा। अब हम लोग मान लीजिए हुनकार रैली में हम लोग प्रजापति समाज से है, अब अपना अपना जो भी है टारगेट रख रहे हैं जो किससे कौन मुख्यमंत्री हो। अभी तो किसी पार्टी का सब कोई माने कह रहा है जो हम ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस तरह से अभी कोई चेहरा भी अभी सामने नहीं आया है जो मुख्यमंत्री बनने लायक है जो बने।